क्या आपने कभी कल्पना की है कि जिस मंदिर का निर्माण करोड़ों लोगों ने सदियों तक प्रतीक्षा के साथ किया हो, वो आखिरकार बनकर तैयार हो चुका है? भारत के उत्तर प्रदेश के पवित्र शहर अयोध्या में स्थित यह भव्य राम मंदिर वही स्थान है जहां हिंदू धर्म ग्रंथ रामायण के अनुसार त्रेता युग में भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। अयोध्या को हिंदू धर्म में सप्तपुरी, 7 पवित्र नगरों में गिना जाता है और इसे आराध्य देव राम की जन्मभूमि माना जाता है। वर्षों से यहां श्रद्धालुओं की आस्था की ज्योति जलती रही और 22 जनवरी 2024 को इस प्रतीक्षा का शुभारंभ हुआ, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह में रामलला की मूर्ति को मंदिर के गर्भगृह में स्थापित किया। परंपरागत इतिहास के अनुसार अयोध्या का प्राचीन नाम शैकेट था और यह कौशल राज्य की राजधानी रही। हिंदू आख्यानों में अयोध्या को धर्म, नीति और आदर्श पुरुष श्री राम के धर्मस्थल के रूप में वर्णित किया गया है। सिद्धि, राजनीति और संस्कार का प्रतिरूप रहे राम ने यहाँ जन्म लेकर मानव मात्र को धर्म के मार्ग पर चलना सिखाया। इसलिए आज भी अयोध्या श्रद्धालुओं के लिए एक आध्यात्मिक केंद्र है। लेकिन आधुनिक इतिहास में इस स्थल को लेकर एक लंबा विवाद चला। 16वीं शताब्दी में मुगल शासक बाबर ने यहीं पर बाबरी मस्जिद बनवाई। बाद में 1992 में राम भक्तों द्वारा बाबरी मस्जिद गिराए जाने पर देशव्यापी दंगे हुए। वर्षों की कानूनी लड़ाई के बाद भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने दिसंबर 2019 में ऐतिहासिक फैसला सुनाया, जिसमें विवादित भूमि हिंदुओं को राम मंदिर के लिए सौंपने एवं मुसलमानों को आसपास नया मस्जिद बनाने का मार्गदर्शन किया गया। इस निर्णय के बाद 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री मोदी ने भूमि पूजन करके मंदिर निर्माण की आधारशिला रखी। भूमि पूजन के बाद से श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के नेतृत्व में मंदिर निर्माण कार्य शुरू हुआ। इस ट्रस्ट ने देश भर से प्राप्त अनगिनत दान और लार्सन एंड टुब्रो जैसी कंपनियों की निःशुल्क सहायता से यह अमूल्य कार्य पूरा किया। कोविड-19 महामारी के बावजूद भी तेज गति से काम जारी रहा। अंततः 22 जनवरी 2024 को देश के लाखों श्रद्धालुओं की आंखों के सामने ही रामलला की भव्य प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई, जिसे पूरे विश्व ने उत्साह से देखा। अयोध्या राम मंदिर भारतीय नागर शैली की गुर्जर चालुक्य वास्तुकला में सजा हुआ है, जिसकी भव्यता देखते ही बनती है। मंदिर का मंच 3 मंजिला ऊंचे चबूतरे पर बना है और इसकी कुल लंबाई लगभग 380 फीट, चौड़ाई 250 फीट तथा ऊंचाई 161 फीट है। मध्य भाग में 5 मंडप हैं, जिन पर शिखर स्थल सुंदर नक्काशी से अलंकृत हैं। इस दीर्घाकार संरचना में लगभग 366 नक्काशीदार स्तंभ हैं, जिन पर राम के दशावतार, शिव के अवतार, देवी सरस्वती के 12 रूप आदि पूजा अर्चित मूर्तियां उकेरी गई हैं। इन पत्थर के खंडों को जोड़ने में लोहे का एक भी सर इस्तेमाल नहीं किया गया है। इसके स्थान पर 10,000 तांबे की प्लेटों का उपयोग करके निर्माण को युगों तक अटल बनाए रखा गया है। गुलाबी बलुआ पत्थर की सतह पर उकेरी गई सूक्ष्म कलाकृतियां, मंदिर के मंडपों में आरती करती मूर्तियां और छज्जों की ज्यामितीय नक्काशी मंदिर की शोभा को दुगुनी कर देती हैं। इसकी प्रत्येक मंजिल तक पहुंचने के लिए सुव्यवस्थित रैंप और लिफ्ट की व्यवस्था की गई है, ताकि सभी श्रद्धालु आराम से दर्शन कर सकें। मंदिर की हर दीवार, गुंबद और स्तंभ स्थानीय कारीगरों के अद्भुत शिल्प कौशल की मिसाल है। निर्माण कार्य के दौरान दर्जनों महिला पुरुष कलाकार गुलाबी बलुआ पत्थर पर महीन सी नक्काशी उकेर रहे हैं, जो भारतीय संस्कृति के विविध रूपों को दर्शाती है। इमारत में कुल 366 स्तंभ हैं, जिनमें प्रत्येक में 16-16 मूर्तियां हैं। इन मूर्तियों में भगवान राम के साथ साथ उनके 10 अवतार, 64-64 योगिनियां और देवी सरस्वती के 12 रूप भी शामिल हैं। नक्काशी की इन परतों में रामायण, महाभारत और अन्य पौराणिक कथाओं के दृश्य उत्कीर्ण हैं, जो मंदिर को देखने वालों को इतिहास की एक सजीव कहानी सुनाते हैं। इस भव्य मंदिर के गर्भगृह में भगवान राम का बाल रूप रामलला विराजमान है, जिन्हें मंदिर का मुख्य देवता माना जाता है। रामलला की मूर्ति को चतुर्थ श्रृंखला के दर्जी द्वारा तैयार किया गया और 22 जनवरी 2024 को पूरे विधि विधान के साथ मंदिर में प्रतिष्ठित किया गया।
इस अवसर पर मंदिर परिसर चारों ओर रंग-बिरंगे फूलों और दीपमालाओं से सजाया गया था।